परित्यक्त। ऑफिस से लौटकर माहिर रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। शीतल पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, माहिर, क्या बात है? कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ तो टाल देते हैं। प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि शीतल को उम्मीद कम थी कि माहिर कुछ बताएगा, फिर भी उसने माहिर की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार माहिर ने शीतल की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए माहिर शीतल के चेहरे पर नजर गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई शीतल ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार माहिर ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी रीता से प्यार करता हूँ और वो भी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक शीतल माहिर का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वह उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही माहिर है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उस शिक्षित शीतल ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और माहिर के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज शीतल की आंखें रो रो कर सूज गई थी कि कर्तव्य मोड़ शीतल का दिमाग शून्य हो चुका था। शीतल ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उन्हें नन्हे सन्नू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। शीतल ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। माहिर चुपचाप खड़ा था। शीतल ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा माहिर घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य शीतल से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही माहिर वापस दरवाजे पर था। शीतल, मुझे माफ़ कर दो। फूट फूट कर रोते हुए माहिर कहता जा रहा था। वो रीता मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हालत में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो। शीतल ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे माहिर माफ़ी मांगता हुआ अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो माहिर, पर मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्याग हो। कहकर शीतल सोनू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।